देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। ममता बनर्जी कल फिर एक बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई और दूसरी तरफ बंगाल से उनका जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। हावड़ा के अमरदाहा गांव में लोगों ने टीएमसी नेता सन्यासी मन्ना का सिर मुंडवाकर उन्हें जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। लोगों का आरोप था कि यह नेता सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से कटमनी वसूलता था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मन्ना को भीड़ से छुड़ाया गया। पुलिस ने कहा कि कटमनी लेने के आरोपों की जांच की जाएगी। दूसरी तरफ कोलकाता में गिरफ्तार टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता को कोर्ट ले जाते समय लोगों ने उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके। पाटुली थाने के बाहर भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा बंगाल से कई ऐसी तस्वीरें तैरने लगी है जिसमें टीएमसी के नेता स्थानीय लोगों को बरसों से वसूली गई कटमनी का पैसा लौटा रहे हैं। एक तरफ टीएमसी के नेताओं पर ईंट, पत्थर और अंडे फेंके जा रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेता लोग अब बीजेपी में जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। टीएमसी के 20 सांसदों ने बीते रविवार दिल्ली के किसी अज्ञात स्थान पर बैठक की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सोमवार को निकलकर सामने आई। तस्वीर में कई टीएमसी सांसद एक मेज के आसपास बैठे दिखाई दे रहे थे। टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने सोमवार को यही दावा किया कि उन्होंने सांसदों के साइन वाला पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दिया है। इसमें संसदीय ब्लॉक के रूप में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग भी की गई। इसके बाद बागी सांसद भूपेंद्र यादव के आवास पर जमा हुए, जहां कथित तौर पर इनकी मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उनसे मिलने पहुंच गए। कमाल की बात है, बागी खेमे का दावा है कि उनके साथ कुल 20 सांसद है, जो दल बदल कानून के तहत आवश्यक 2/3 संख्या के बराबर है। साफ है कि विधायकों के बाद सांसदों पर भी अपनी पकड़ ममता बनर्जी खो चुकी है कायदे से। बंगाल का यह राजनीतिक इतिहास भी रहा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद पार्टी का काडर भी पाला बदल लेते हैं। यह कभी बंगाल में लेफ्ट के साथ हुआ करता था, जो अब टीएमसी के साथ हो रहा है। 4 जून को आनंद बाजार पत्रिका ने खबर छापी कि ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली से कहा है कि वो यूसुफ पठान को बहरामपुर लोकसभा सीट छोड़ने के लिए मनाएं, ताकि ममता उपचुनाव के जरिए संसद पहुंच सके। बहरामपुर सीट वही सीट है जहां से 2024 में यूसुफ पठान ने टीएमसी के टिकट पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को 85,000 वोटों से हरा दिया था। अधीर रंजन चौधरी उस सीट से लगातार 5 चुनाव जीत चुके थे। पठान की जीत के बाद इस सीट को टीएमसी के लिए भी सबसे सेफ सीट माना जाता है, क्योंकि यहां 50 से 52% मुस्लिम वोटर है। यूसुफ पठान को लेकर खबरें बाहर आने पर खुद यूसुफ पठान ने वीडियो बनाकर कहा कि ममता बनर्जी ने कभी भी उनसे लोकसभा सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा है, और मीडिया में जो खबरें चल रही है वो गलत है। दरअसल चुनाव हारने के बाद टीएमसी इस वक्त अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बगावत का पूरा खेल 22 मई को दिल्ली के बंग भवन में टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात से शुरू हुआ था। इस एक मुलाकात ने सिर्फ 13 दिनों में पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ तमाम विधायक और सांसद पाला बदल रहे थे, और जो नेता अभी भी पार्टी के अंदर है वो एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। महुआ मोइत्रा ने अपने ही पार्टी के सांसद यूसुफ पठान पर निशाना साधते हुए लिखा कि वो दिल्ली इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अमित शाह का बुलावा आया है। टीएमसी के भीतर नेताओं का आंतरिक कलह और बगावत टीएमसी को राजनीतिक पृष्ठभूमि पर सड़क पर ले आई। बागी विधायकों का खेमा हो या बागी सांसदों का खेमा, सब में बगावत के पीछे के कारणों में एक समानता है कि सब में अभिषेक बनर्जी को लेकर चौतरफा नाराजगी है। लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक पार्टी में अभिषेक बनर्जी की दखल कम नहीं होने दी। टीएमसी के भीतर कितने विधायक और सांसद बचते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात अभी से स्पष्ट है कि 15 साल सत्ता भोगने वाली सरकार की इमारत जिस भय, भ्रष्टाचार और भाईपों के पिलर पर खड़ी थी, उसे अब बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया गया है। देखते रहिए विटी चोखा। शुक्रिया।